हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशीनं नित्यं यह एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्ति कम। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यहाँ भगवान दोबारा अर्जुन को आत्मा के अविनाशी होने का और उसके शाश्वत होने का प्रमाण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई किसी को कैसे मार सकता है, मतलब आत्मा को कैसे मार सकता है, केवल शरीर ही मरता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और उसे पाप फल की संभावना नहीं है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में जो विषय रखते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद ने समझाया कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक उपयोग होता है और पूर्ण ज्ञान के साथ कोई व्यक्ति इस उपयोग को जानकर उस वस्तु का प्रयोग कर सकता है। हिंसा का भी अपना एक उपयोग है, परंतु यह व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर करता है। पूर्ण न्याय के लिए हिंसा सही है। उदाहरण के लिए अस्पताल में मरीज को बीमारी से ठीक करने के लिए उसके शरीर में चीर-फाड़ की जाती है। यह हिंसा अर्थात चीर-फाड़ मरीज को बीमारी से ठीक करने के लिए की जाती है, न कि उसे बीमार करने के लिए। हम किसी जीव की हत्या अपने मनोरंजन के लिए या अपने मन की इच्छा से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक चींटी की हत्या का भी पाप लगता है। इस प्रकार अगर हम देखें कि प्रतिदिन की दिनचर्या में
अनेक जीवों की हत्या हम करते हैं। छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, चींटियाँ और अन्य जीव, तो इन सब का हिसाब तो देना ही होगा। असल में जैसे ही हम इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो हम कर्म फल से नहीं बच सकते। यहाँ एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। फल, सब्जियाँ आदि में भी जीव प्राण होता है। तो इस पाप कर्म से कैसे बचा जाए? तो इससे बचने का केवल एक ही मार्ग है, वह है कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग। अपने आप को संपूर्ण भगवान की भक्ति में लगाना। तब हम भगवान के लिए काम करेंगे और हम करता नहीं होंगे तो पाप कर्म का सवाल ही नहीं उठता। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया भगवान की इच्छा अनुसार और भगवान को समर्पित होकर, तो पाप कर्म का प्रश्न ही नहीं है। दिव्य प्रयोजन के लिए काम करना, यही भक्ति मार्ग पर चलने की शुरुआत है। ज्ञान आता है जिम्मेदारी और सहन शक्ति को अपनाने से। जैसे अर्जुन ने इस ज्ञान को ग्रहण किया, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तब हम इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें पूरे संसार में कुछ लोग, कुछ आतंकवादी भी ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की हत्या करते हैं और उसको नाम देते हैं धर्म युद्ध। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर ज्ञान सहन शक्ति और जिम्मेदारी के साथ नहीं आता तो वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और उस अज्ञान से सिर्फ विनाश होता है और पाप कर्म बढ़ते हैं, पुण्य नहीं। तो यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमको सीखने को मिलती है। और इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि शरीर की हत्या होती है, आत्मा की नहीं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवों की हत्या करते फिरें। तो आज के इस भगवद गीता सेशन में इतना ही। कृपया अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इन ऑडियो सेशंस को ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।